नमस्कार मित्रों, सावन का महीना प्रारंभ हो गया। पावस ऋतु शुरू है और सावन का ये पावन महीना की आज पहली सोमवारी है और संजोग से इस साल सोमवारी से ही ये महीना शुरू हुआ है और सोमवार को ही जाके ख़त्म भी होगा। तो ये बहुत अच्छा संजोग है। श्रावण का महीना यानी वो महीना जिसमें हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं और उसको हमेशा नमन करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी महीनों में भगवान शंकर नहीं रहते, लेकिन ये तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ प्रतीक है जीवन में, जो प्रतीक बड़ा प्यारा है और उन प्रतीकों के माध्यम से हम जीवन के विविध रूपों को हमेशा याद करते हैं, उसको हमेशा अपने जहन में जिंदा रखते हैं। भाव यही है। और ब्रह्मा विष्णु महेश का कंसेप्ट है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश रोज़ हमको दिखते हैं और ये अन्न को देवता कहा गया भारतीय संस्कृति में, तो हमें ये रोज़ दिखते हैं। भगवान शंकर का अर्थ हुआ कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा, जो हमारे रोज़मर्रा के जीवनचर्या के लिए ज़रूरी होता है। और भगवान ब्रह्मा का अर्थ है प्रोटीन, जो हम खाते, जो इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ देता शरीर को, ढांचा जो शरीर का है। और भगवान विष्णु का अर्थ हुआ हमारा दिमाग, सोचने समझने का सारा जो बुद्धि है, वो चीज़ जो है, वो ज्ञान रूप जो आता है, जो बुद्धि से आता है, वो है भगवान विष्णु का रूप, यानी फैट। जो हमारा दिमाग 70% चर्बी से बना हुआ है। तो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को आप कह सकते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो ये अगर बिना कार्बोहाइड्रेट के जीवन संभव नहीं है। हम जो बोल रहे हैं तो उसके लिए ऊर्जा की खपत जरूरी है। तो बेसिकली इसी ऊर्जा का नाम है भगवान शंकर, जो अमृत भी है, विष भी है। जितना शरीर को खर्चा है उतना ही लेना चाहिए, जरूर ज़्यादा लीजिएगा बीमारी धरेगा। स्वास्थ्य का मतलब होता है परमात्मा, स्व में स्थिति और स्व में ही आत्मा का निवास है। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि ये वो महीना है जिस दिन हम अपने अंदर में मौजूद उस शिव रूप को याद करते हैं, चैतन्य आत्मा जिसको कहते हैं, उस चैतन्य आत्मा को याद करते हैं और फूले नहीं समाते हैं, क्योंकि हमें ये पता चल जाता कि यही वो चीज़ था जिसके थ्रू हमारी सांसें चल रही। तो इसी पर श्रावण मास पर मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं और मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका क्या होगा। अभी गंगा नदी पर मैं सवारी कर रहा हूँ और ना कोई पतवार चल रहा, ना कोई इसमें डीजल जनरेटर चल रहा। ये हवाएं, ये धाराएं जहाँ ले जा रही हैं, लहरें जहाँ ले जा रही हैं, वहाँ मैं जा रहा हूँ, मेरी नाव जा रही है। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं होगा और इससे अच्छा जगह नहीं हो सकता जहाँ पर कि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाऊँ और साथ ही साथ ये गंगा का जो है कि जो रूप है, जो निकली है भगवान शंकर के, कहा जाता है ये सब प्रतीक है कि वहाँ से निकला है, वो उनकी जटा से गंगा नदी अवतरित हुई है। और उसी गंगा की धाराओं के साथ अगर आपको भगवान शिव की मेरी लिखी हुई कविता सुनने मिल जाए तो ये हमें सुनाने में भी अच्छा लगेगा, आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो प्रस्तुत है श्रावण मास के बीच मेरी कविता और मेरे कुछ विचार। दोस्तों, रिमझिम बारिश के बीच साफ धवल प्रकृति की मनमोहक छटाओं के इर्द गिर्द सावन मास शुरू हो गया। शिव का संपूर्ण रूप आस्थाओं के मंथन से कांवरियों के जलपात से रीत रहा। हालांकि इस साल कोविड के चलते तो कांवर यात्रा नहीं होगा, लेकिन ये तो बहुत पावन महीना है जिस समय कांवरिया कांवर यात्रा भी करते हैं। त्याग की भूमि से निकला ये प्यार का संगीत रहा, विष भरे कंठ से छलका सुधा का गीत रहा। रिमझिम बारिश के बीच साफ धवल प्रकृति की मनमोहक छटाओं के इर्द गिर्द सावन मास बीत रहा। शिव का संपूर्ण रूप आस्थाओं के मंथन से कांवरियों के जलपात्र से रीत रहा। त्याग की भूमि से निकला ये प्यार का संगीत रहा, विष भरे कंठ से छलका सुधा का गीत रहा, यानी अमृत का गीत रहा। नीलकंठ से ही निकलता है अमृत। ये अमृत और विष एक ही सिक्के का दो पहलू है और भगवान शंकर ये इस बात के प्रतीक हैं कि उतना ही लो जितना जरूरत है और ये सबके लिए है।
ये इस पर एकाधिकार उचित नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि आप बहुत धनी हैं तो आप प्रोटीन जम के खा सकते, फैट जम के खा सकते, यानी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को अपने धन के बलबूते कब्जा जमा सकते। लेकिन एक ऐसा रूप है जो कि आपके धन से कब्जा नहीं होगा, वो है भगवान शंकर, भगवान शंभु का रूप। वो ऐसा रूप है जो आपके धन से कब्जा नहीं होगा, वो आप जितना मेहनत कीजिएगा तभी आपको मिलेगा उतना ही। आओ मिले गले पुकारता मनमीत रहा, त्याग की भूमि से निकला ये प्यार का संगीत रहा, विष भरे कंठ से छलका सुधा का गीत रहा। आओ मिले गले पुकारता मनमीत रहा, हार वैभव वो सभी देखो योगी जीत रहा। डमरू बजता रहा जट गंगा का आविर्त रहा, गले में विष रहा और भाल चंद्र शीत रहा। एक तरफ गर्मी भी है और एक तरफ शीत भी है। जीवन का यही द्वंद्व है और यही जीवन की सच्चाई है और यही जीवन का मजा है। डमरू बजता रहा जट गंगा का आविर्त रहा, गले में विष रहा और भाल चंद्र शीत रहा। कि आधा नर रहा कि नारी का प्राकृत रहा, लिंग के साथ रहा योनि का आविर्त रहा। अर्ध नारीश्वर कहा जाता, यानी कि ये इस बात का प्रतीक है कि हर मनुष्य के अंदर स्त्री भी निवास करती और हर स्त्री के अंदर एक पुरुष भी निवास करता। आप किसको कितना घास देते हैं वही आप बन जाते, वही हो जाते। तो अगर आप ऐसा कहिए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस धरती पर कोई औरत और कोई पुरुष नहीं है, बल्कि आप ऐसा कह सकते हैं कि ये मन का भाव है, स्त्रैण भाव और जो पौरुष भाव जिसको आप कह सकते हैं। डमरू बजता रहा जट गंगा का आकीर्त रहा, गले में विष रहा और भाल चंद्र शीत रहा। कि आधा नर रहा कि नारी का प्राकृत रहा, लिंग के साथ रहा योनि का आविर्त रहा। भक्ति के घर में नहीं वासना का भीत रहा, योगी मन गाता यहाँ दर्शना का गीत रहा। शिव ही है सत्य यहाँ सत्यता से प्रीत रहा, सत्य सुंदर सा जहाँ शिवता का संगीत रहा। काश जग जाए यहाँ, काश जग जाए यहाँ ये शिवत्व हर शय में, काश जग जाए यहाँ ये शिवत्व हर शय में। क्रांति मनुहार यही बोल बम के गीत रहा, कुछ यही सोचता ये शिव की भक्ति प्रीत रहा। बूंदे सावन की गिरी लगा के शिव ये रीत रहा। ये सावन की बूंद नहीं गिर रही, ऐसा लगता है कि साक्षात शिव ही छलक के हम में समाहित होने के लिए ये आकुल व्याकुल हुए जा रहे हैं। ये भक्त भगवान में लीन होने के लिए आकुल व्याकुल है और यहाँ पर केवल भक्त ही नहीं बल्कि भगवान भी भक्त में लीन हो जाना चाहता है। ऐसा कुछ लगता है बारिश की बूंदें जब गिरती हैं ये सावन के महीने में। कुछ यही सोचता ये शिव की भक्ति प्रीत रहा, बूंदे सावन की गिरी लगा के शिव ये रीत रहा। आस्था में बसा लें प्रेम मन का सच्चा हर, आस्था में बसा लें प्रेम मन का सच्चा हर। अजानों में वो गिरजा घर में शिव का गीत रहा। क्रांति उनसे भी मिलो जो तुम्हारे दुश्मन हैं, सादगी शिव सी हो सब हार के तू जीत रहा। ये कितनी अच्छी पंक्तियां हैं जिनको कि आपको बार बार सुनना चाहिए। जब मैं इसको लिखा था, मैं नहीं लिखा, ये परमात्मा खुद उतर गया, ऐसा आप कह सकते हैं। क्रांति उनसे भी मिलो जो तुम्हारे दुश्मन हैं, सादगी शिव सी हो सब हार के तू जीत रहा। फिर तो हार में भी जीत है, फिर तो हार में भी जीत है। अगर शिव मिल गया तो फिर तो हार में भी जीत है। जहाँ पर आप खत्म होते हैं वहीं पर परमात्मा शुरू होता है। जहाँ पर आपका अहंकार विलीन होता है, विसर्जित होता है, वहीं पर परमात्मा शुरू होता है, साक्षात दर्शन होता है। कुछ यही ख्याल आया जब मैं शिवत्व की खोज में भावनाओं के पंख से जब मैं शिवत्व की खोज में भावनाओं के पंख से मन के आकाश में सावन के काले काले मेघों के संग इधर उधर भटकता रहा। फिर न जाने कब ये श्रावण मास में शिवत्व जगाती कविता का जन्म हुआ, तो मैंने सोचा कि ये आपके सम्मुख रखूं। तो प्रस्तुत है शिव को पूजती, श्रावण मास में शिव की याद दिलाती मेरी ये शिव की कविता।
अंदर शिव है बाहर शिव है, शिव संग रास रचाएंगे। अंदर शिव है बाहर शिव है, शिव संग रास रचाएंगे। सावन में कांवरिया बनके शिव के रंग लगाएंगे। झूमे धरती झूमता गगन, बूंद बूंद हर्षाएंगे। शिव में ही आनंद बसा, सब आनंदित हो जाएंगे। जीवन के हर दुख के विष को शिव शंभू पियाएंगे। त्याग के धागे से जीवन के घाव को धोआएंगे। शिव जो संग काहे को डरना, शिव में ही खो जाएंगे। सत्य ही शिव है सुंदर, शिव भक्ति को पाएंगे। अपना कर सबके विष को शिव नीलकंठ हो जाएंगे। शिव त्यागी की महिमा को हम मुक्त कंठ हो गाएंगे। शिव ही रुद्र है, शिव है पशुपति, शिव नारी बन जाएंगे। कला में शिव नटराज भी शिव, शिव त्रिपुरारी बन जाएंगे। आदि भी शिव अंत भी शिव, शिव चहुं दिशा में पाएंगे। शिव विनाश और शिव जीवन, शिव जिजी विशा में गाएंगे। कैलाशी शिव मान सरोवर बर्फानी हो जाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव निशानी को पाएंगे। सोमनाथ सौराष्ट्र विराजे, मल्लिकार्जुन आंध्र बसे। महाकालेश्वर ओंकारेश्वर उज्जैनी इंदौर बसे। बद्रीनाथ केदारनाथ हैं, भीमा शंकर पुना बसे। शक्तिपीठ में शिव भक्ति, शक्तिपीठ में शिव शक्ति, हर भाग यहाँ हर गुना बसे। विश्वनाथ काशी में, नासिक त्र्यंबकेश्वर आन बसे। देवघर में वैद्यनाथ, नागेश्वर द्वारिका आन बसे। रामनाथपुर रामेश्वर है, रामनाथपुर रामेश्वर है, रामेश्वरम है। महाराष्ट्र में घृणेश्वर, रामनाथपुर रामेश्वरम है। महाराष्ट्र में घृष्णेश्वर। ये 12 ये परम पीठ है, शिव देवों के देवेश्वर। दर्शन कर ज्योतिर्लिंगों के शक्ति से भर जाएंगे। दर्शन कर ज्योतिर्लिंगों से के शक्ति से भर जाएंगे। दर्शन कर ज्योतिर्लिंगों के शक्ति से भर जाएंगे। शिव को हासिल कर जीवन में भक्ति से भर जाएंगे। त्याग तपस्या करुणा की हर सीमा से भर जाएंगे। शिव है सहज दयालु शिव हैं, शिव को खुश कर जाएंगे। नहीं बिलासी भोग कोई हम शिव पे आज चढ़ाएंगे। नहीं बिलासी भोग कोई हम शिव पे आज चढ़ाएंगे। जल धतुरा और बेल पत्र से शिव को खुश खुश कर जाएंगे। खुश में सुमिरन दुख में सुमिरन, शिव भक्ति में गाएंगे। जीवन के हर पल में संबल शिव शक्ति में पाएंगे। सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन, केवल दुख में नहीं सुख में भी सुमिरन जरूरी है। प्रार्थना का नाम है। हमेशा प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं होता, प्रार्थना का अर्थ धन्यवाद देना होता है कि हे परमात्मा, तुमने हमें आज का सूरज दिखाया है, इसके लिए धन्यवाद। तो ये जो मतलब है प्रार्थना का, उसका मतलब है धन्यवाद ज्ञापन करना। सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन, शिव भक्ति में गाएंगे। जीवन के हर पल में संबल शिव शक्ति में पाएंगे। तीजा नेत्र खुले जब शिव का, तीजा नेत्र खुले जब शिव का, संघारी बन जाएंगे। दानवता को जला के शिव ये उपकारी बन जाएंगे। जला के जीवन के विलास को राख यहाँ कर जाएंगे। त्याग के राखों से दिल का हर ताख यहाँ भर जाएंगे। साधारण जीवन में सोच को ऊंची हम रखाएंगे। साधारण जीवन में सोच को ऊंची हम रखाएंगे। भाव में कोमल हृदय सहिष्णु, मन तेजोबल पाएंगे। नंदी वाहन हिमालय उर, जट गंगा भर लाएंगे। शीतल चंद्र व विषधर माला छब भभूत कर जाएंगे। सिद्धों के गुरु तंत्र गुरु वो नटराजा कहलाएंगे। डमरू ताल पे लिए त्रिशूल कर तांडव से भर जाएंगे। हर जीवात्म से प्रेम का रूपक शिव के छब में पाएंगे। अंधकार सा शाश्वत है शिव, जग के भाव में पाएंगे। हर जीवात्म से प्रेम का रूपक, हर जीवात्म से
प्रेम का रूपक शिव के छब में पाएंगे। अंधकार सा शाश्वत है शिव, जग के भाव में पाएंगे। अंतर्दृष्टि से शिव को हम अपने अंदर पाएंगे। क्रांति जप कर नमः शिवाया, सुख से भर भर जाएंगे। अंतर्दृष्टि से शिव को हम अपने अंदर पाएंगे। क्रांति जप कर नमः शिवाया, सुख से भर भर जाएंगे। और श्रावण अंदर शिव है, बाहर शिव है, शिव संग रास रचाएंगे। सावन में कांवरिया बन के शिव के रंग रंगाएंगे। कुछ और पंक्तियां हैं जो अलग भाव लिए है, लेकिन भाव तो वही है, मूल तो वही है। वही ऊर्जा जो आज ये हिलोड़े ले रहा है, ये भी शिव का ही रूप है। कन कन बिखरे इस ऊर्जा में शिव शंभू है बोल रहा। कन कन बिखरे इस ऊर्जा में शिव शंभू है बोल रहा। ब्रह्मा की दुनिया में विष्णु है कर्मठता घोल रहा। अमृत है शिव, विष भी है, जीवन में सांसें घोल रहा। वैभवता में सादापन, देवों में ये अनमोल रहा। होश भी है, बेहोशी भी, होश भी है, बेहोशी भी, बजता डमरू और ढोल रहा। होश भी है, बेहोशी भी, बजता डमरू और ढोल रहा। जीवन के हर रंगों से बढ़ता वो मेल वो जोल रहा। क्रांति आओ झूम लो देखो, जाता सावन बोल रहा। क्रांति आओ झूम लो देखो, जाता सावन बोल रहा। नैसर्गिक सुंदरता का पुट चहुं दिशा में गोल रहा। तो मित्रों, ये थी मेरी शिव कविता। ये कुछ उद्गार था जो मन से निकला था, शिव के प्रति समर्पण, यानी वो भाव, वो हृदय में जो धड़कता है शिव, वो जो हमारी सांसों के आने जाने में जो आता जाता है वही शिव है। वो जो हमारी आत्मा में चिर अस्थायी रूप से बैठा हुआ है, वो जो चैतन्य आत्मा, वही शिव है। अंतर यही है कि हम उसका दर्शन नहीं कर पाते, और सबसे करीब है शिव, और वो हमसे कभी अलग नहीं हुआ। लेकिन हमने अपने अहंकार रूपी जो है कि चश्मे से, अपने अहंकार रूपी पट्टी से उसको ढक के रखा है। नहीं तो शिव तो निरंतर हमें मिल ही रहा है। ये जो जल गंगा की धाराएं हैं, यही शिव का रूप है। ये जो गंगा की अविरल धाराएं आप देख रहे हैं मित्रों, यही शिव का रूप है। ये शिव कन कन में है। ये जो सोचने का भाव है, ये जो ऊर्जा है, ये जो अनंत ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड में है, जो 84 लाख योनियों में इधर उधर बदलते जा रहा है, वो सब शिव का रूप है। वो इतना बड़ा योगी है, वो इतना बड़ा गुरु है कि आप उसका पार नहीं लगा सकते, उसका अथा नहीं कर सकते। लेकिन किसी एक महीने को शिव का महीना कहना उचित नहीं है। ये पूरा जीवन ही शिवमय है। शिव से एक क्षण भी आप अलग नहीं हैं। लेकिन फिर भी इंसान इतना ज़्यादा अब ये क्षुद्र दृष्टि से सोचता है, तो उसे अपने अंदर शिव के का आराध्य जगाने के लिए, शिवत्व को हमेशा उसको जिंदा रखने के लिए अपने जहन में वो कुछ दिन को चुनता है, और उसी दिन को कम से कम एक दिन के लिए भी तो याद रखता है अपने शिव को, और एक महीने के लिए तो याद रखता है अपने शिव को। इस श्रावण के महीने में कहा जाता है कि मन का सारा विकार मिट जाता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही है। जैसे रमज़ान का महीना होता है, वैसे ही श्रावण का महीना है। इसमें आप कम से कम खाइए और सात्विक भोजन लीजिए, यानी जितना कैलोरी आप खर्च करते हैं उतना ही कैलोरी लीजिए, और खासकर कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए। अगर आप एक्स्ट्रा लिए हुए हैं तो उसको इस महीने में, आपका ये महीना है जो कि आपको बोलता है कि आप जो है कि इस महीने में सारा चीज़ निकाल दें। तो बोला जाता है कि श्रावण के महीने में एक ही बार खाना चाहिए, और ज़्यादा ये सब नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। हालांकि वैसे तो किसी जीव का हत्या आप नहीं कर सकते, क्योंकि गीता में कहा गया आत्मा अमर है। लेकिन हत्या का विचार गलत है। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे भोजन का कारण कोई जीव बने, तो ये सोच ही गलत है। तो इस सोच से बचना की आवश्यकता है। और वैसे भी अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो वैसे भी आप प्रकृति की रक्षा कर रहे होते हैं, क्योंकि आप कार्बन उत्सर्जन कम करते हैं। अभी कार्बन फुटप्रिंट का ज़माना है, तो ऐसे केसेस में आप CO2 ज़्यादा छोड़िएगा।
तो फिर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस के इफेक्ट के चलते अल्टीमेटली क्या होगा, धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये जो है कि ग्लेशियर पिघलेगा, तो बहुत सारा देश जैसे कि मॉरिशस, जैसे कि फिजी, इन सब देशों का अस्तित्व भी मिट जाएगा, बहुत सारे द्वीपों का। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में संयम का भाव लाना होगा। शिव को सबसे बड़ा योगी कहा गया क्योंकि योग वहीं से निकला था, जो सबसे पहले 15,000 साल पहले ऐसी कल्पना की गई थी कि कोई मनुष्य हुआ था जो मनुष्य कहने के लिए था, लेकिन वो शिव साक्षात थे, उसमें विराजमान थे, और उन्होंने अपने सारे ज्ञान को सप्त ऋषियों को बांटा था, और वही हर दिशा में जाकर के आज भी जीवित है। वो हिमालय से निकली आवाज़ आज भी जीवित है। अगर हम इस पर जिच करें कि क्या सही में कोई शिव थे कि नहीं थे, तो ये जिच उचित नहीं है, ये कहना सही नहीं होगा, ये बहस का रूप सही नहीं है। क्योंकि अगर शिव हो ना हो, लेकिन ये प्रतीक बड़ा प्यारा है, ये आपके अंदर मौजूद जो ऊर्जा है, आप कम से कम उसकी तो पूजा कर ही सकते। उसको पूजा करने का अर्थ हुआ कि आपको ये पता है कि हमको चीज़ों को कैसे सदुपयोग करना है। ये शरीर को जो हम अपना समझ लिए हैं, ये जो हमारा मति भ्रम हुआ है कि हम अपनी पहचान भूल गए हैं कि हम हैं कौन, तो ये पहचान जिस दिन भूल दोष जो हुआ है वो अगर ख़त्म हो जाए तो हमें परमात्मा का दर्शन साक्षात हो जाएगा। और कहीं नई जगह पर नहीं जाना, ये बस खाली वो जो हम अज्ञान रूपी जो है कि अपने आँखों पर टेप लगा लिए हैं, उस टेप को हटाने की आवश्यकता है। बस परमात्मा का दर्शन तो साक्षात है। जब भी हमारी सांसें चल रही हैं, 1,00,000 बार दिल धड़कता है, करीब करीब 7600 लीटर खून हृदय प्रतिदिन पंप कर देता है, तो इतना जो आप ऊर्जा आपको रोज़ यूज हो रहा है, ये भी शिव का ही रूप है। ये शिव शंभु रोज़ आपके साथ हैं, ये ऊर्जा का साक्षात रूप है, ये कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर ये ज़्यादा लीजिएगा तो बीमारी होगा। इसीलिए जब भी ब्रह्मा विष्णु का पूजा किया जाता, करने के लिए बोला जाता, तो उसमें श्रम का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। लेकिन जब भी भगवान शंकर की पूजा की जाती, तो इसमें कहा जाता कि आप कहीं से जल उठाइए, और जो है कि सुल्तानगंज से, बिहार में तो सुल्तानगंज से जल उठाइए, भागलपुर ज़िले में पड़ता है, और उसको लेके झारखंड के देवघर में जाकर के अर्पित कीजिए। करीब करीब 100 किलोमीटर की दूरी है जो कांवड़िया पैदल चल के जाते हैं और शिव शंभू पर जल चढ़ाते हैं गंगा का। तो ये जो तरीका है कि आप अगर उतना चलिएगा तो कैलोरी जलाइएगा। तो शरीर जो एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी बनाया था, एक्स्ट्रा चीनी खा के तेजाब बनाया था, चर्बी के चलते आपको बीपी हुआ था, चीनी हुआ था, थायराइड हुआ था, हार्ट अटैक हुआ था, स्ट्रोक हुआ था, वो सारा चर्बी गल जाएगा। तो फिर पुनः आपको स्वास्थ्य की दशा पर उपलब्ध हो जाइएगा। और शरीर में जो एक्स्ट्रा चीनी खाने से जो तेजाब बना था, वो तेजाब के चलते जितना भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, हेपेटाइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वो सब जो हुआ था आपको, एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, छाही, पिंपल, वो जो हुआ था आपको, ये निमोनिया, वो आपको कैंसर हुआ था, वो जो आपको गठिया हुआ था, वो सारा जो है कि जब आप चलिएगा तो सारा जल जाएगा, तो उससे आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। और जो इन्फेक्शन शरीर में होगा चलने से, वो चीनी भी चल जाएगा। तो चीनी और जो है कि संक्रमण एक ही सिक्के का दो पहलू है। जैसे सुख और दुख एक ही सिक्के का दो पहलू है, ठीक उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट और संक्रमण एक ही सिक्के का दो पहलू है। तो आप उन विकारों से भी मुक्त हो जाइएगा। विज्ञान के नज़र में दो ही प्रकार का ज्ञान है, एक वो ज्ञान जो अननोन है और एक वो ज्ञान जो नोन है। एक वो ज्ञान जो अननोन है उसको भी भविष्य में कभी न कभी विज्ञान खोज ही लेगा। लेकिन धर्म के नज़र में 3 प्रकार का ज्ञान है, एक वो ज्ञान जो नोन है यानी ज्ञात नॉलेज, और एक वो ज्ञान जो अननोन है, और एक वो जिसको आप जान ही नहीं सकते यानी अज्ञेय यानी अननोएबल। तो धर्म रहस्य को जन्माता है, उस ज्ञान की भी बात करता है जिसको आप नहीं जान सकते, क्योंकि आपका सोचने समझने की जितनी भी इंद्रियागत आपका जो अनुभव है, जो उसका कैपेसिटी है, वो बहुत लिमिट में है। वो उस लिमिट से अनलिमिटेड चीज़ को आप अपने ससीम इंद्रियों से असीम शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। ये संभव ही नहीं है कि कर सकें। ये तो हाथी वाला बात हो गया कि 5 अंधे एक हाथी को देखे, तो कोई पूंछ पकड़ा तो बोला कि ये सांप जैसा है, कोई पैर पकड़ा तो बोला कि ये केला के थंबे जैसे है, कोई कान पकड़ लिया तो बोला कि ये तो पंखा जैसा है, और अलग अलग लोग अलग अलग डिस्क्राइब किए, लेकिन मूल चीज़ कोई नहीं पकड़ पाए। ठीक वही है शिव शंभू, जो हर जगह विराजमान है, हर चैतन्य आत्मा में शिव का रूप है। जहाँ भी आपको जीवन दिख रहा, चाहे वो लहरों में जीवन हो या लहरों में भी जीवन है, ये जो ऊर्जा आपको झलक रहा,
ये जो सूर्य की किरण लहरों पर कूद रही है, ये जो उछल कूद मचा रही है, ये जीवन का रूप है। ये बताता है कि जीवन का अर्थ है शंकर, भगवान शंकर। और उसको आप प्रकृति कहिए, उसको नेचर कहिए, उसको कोई भी नाम दीजिए, उसको अल्लाह कहिए, उसको जीसस कहिए, उसको वाहे गुरु कहिए, आप कुछ भी कहिए, उसको बुद्ध कहिए, लेकिन चीज़ तो वही है। मनुष्य भले अनंत हो, परमात्मा तो एक ही है। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो ये पर्व है अपने अंदर के शिव को जगाने का। तो ये 1 महीना जो है कि अपने शिवत्व को जगाने के लिए कम से कम भोजन कीजिए और शिव के अंदर डूबिए। कभी कभी इसी ढंग से हमारे तरह आइए, गंगा नदी की लहरों पर इसी ढंग से अकेले नाव ले लीजिए और किसी कोई भी डीजल वाला मोटर चलाने मत बोलिए, जो है कि वो बोलिए कि जैसे लहर जहाँ ले चले ले जाइए। और इसी ढंग से गंगा की लहरों पर बैठ के सोचिए, विचारिए, जीवन के बारे में सोचिए और ये सोचिए कि आप कौन हैं, कौन हूँ मैं। ये प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि आत्मा ही परमात्मा है। जिस दिन आपने अपने आत्मा को ये शरीर का रूप समझा है, यानी जिस दिन आपने इसको एक संकुचित दायरे में रखा है, जिस दिन ये भ्रम टूट गया, समझिए उसी दिन आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। और ये जो दर्शन होगा तो वो शाश्वत दर्शन होगा, फिर आपको दोबारा जन्म लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसी को कहा जाता है मोक्ष, उसी को कहा जाता है कैवल्य और उसी को कहा जाता है निर्वाण, यानी आप शून्य में पहुंच गए। और शून्य और अनंत एक ही है, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा आप जहां पहुंचिएगा, ठीक वहीं पर जब आप अध्ययन कीजिएगा ये इस रहस्यमयी सोलर सिस्टम का, क्वांटम फिजिक्स भी वहीं ले जाएगा जहां आपको एस्ट्रोफिजिक्स ले जाएगा। ये दोनों मिलजुल करके एक ही जगह पहुंचता है। आप जब नैनो पार्टिकल में भी घुसिएगा तो वही नज़ारा मिलेगा, जब आप ऊपर जाइएगा सूरज धरती, तो वहाँ भी वही नज़ारा मिलेगा। बस समझने का ये हेर फेर है मित्रों। तो ये सब कुछ भाव था, कुछ कविताएं थी, कुछ मन का ये मन का जो रूप था, जो कि आपके सामने प्रकट करने की इच्छा थी। और वो भी गंगा जो पावन नदी है, जो शिव की जटाओं से निकली है, तो इनकी लहरों पर तैरते हुए, ये हवाओं के संग झूमते हुए, सावन की मस्त हवाएं को संग झूमते हुए आपसे कुछ पल बातचीत करने का मन हुआ। आपने हमारी बातों को बड़े प्रेम से सुना, तो आपके अंदर मौजूद हम हर शिव को प्रणाम करते हैं, आपके अंदर मौजूद उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं, आपके रूह में मौजूद उस अल्लाह ताला को नमन करते हैं, आपके रूह के अंदर मौजूद उस जीसस को प्रणाम करते हैं, उस बुद्ध को प्रणाम करते हैं, उस महावीर को प्रणाम करते हैं। क्योंकि आपने हमारी बातों को बड़े ध्यान मग्न से सुना। तो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और आत्माओं के साथ भी हमें सन्मुख होने का सौभाग्य नसीब हो। और ये जो माधुर्य है, ये जो संगीत है, ये जो गीत है, ये और लोगों तक भी पहुँचे और चैतन्य आत्मा को फिर से जगाने का सबब बन जाए, एक कारण बन जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट HOD IJMS पटना। वैसे तो मैं चमड़े का डॉक्टर हूँ, लेकिन आप मुझे कह सकते हैं कि एलर्जी एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट, अर्थात हम भोजन बदल के और एक्सरसाइज के द्वारा हर बीमारी को ठीक करने की कला इंदिरा गांधी में 90,000 मरीज देख करके सीखे। हमारा सबसे फेवरेट बीमारी है SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, जिसमें शरीर का हर अंग खराब होता है। तो ये SLE बीमारी हमको सिखा दिया कि अगर हमसे BP, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। तो आप किसी भी क्रोनिक बीमारी के लिए हमको फ़ोन कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर इसी में है। हमारा सौभाग्य होगा कि हमारा ये नॉलेज आपके काम आ पाए। और अगर किसी बंधु के पास पैसे की कमी भी हो, जो महंगी दवाएँ नहीं खरीद सकते, वो भी बिना दवा के भी ठीक होने की कला जो है कि आप सीख सकते, ये फ़ोन करके ये जो है कि किसी को भी भेंट कर सकते। दुनिया में हर बीमारी को बिना दवा के ठीक किया सकता है, और दुनिया में कोई भी बीमारी केवल दवा से, बिना भोजन बदले कभी ठीक नहीं हो सकता। ये दोनों बातें साक्षात और शाश्वत सत्य है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर आगे मिलते रहने की वादे के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। और अपना अनुग्रह, अपना प्रेम बनाए रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, अच्छा लगे तो। और आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं अपनी बात रखिएगा। एक मित्र का प्रश्न था कि श्रावण मास में नॉन वेज क्यों नहीं खाते, तो बात केवल इतनी सी है
कि हम किसी जीव की हत्या क्यों करेंगे, श्रावण मास में क्यों, किसी भी समय हम नॉनवेज क्यों खाएंगे, नॉनवेज क्यों खाएंगे। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि आप अगर दूध पी रहे हैं तो फिर तो और गलत है, क्योंकि दूध गाय किसके लिए देती है, बछड़े के लिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जिस चीज़ को आप खाते हैं उस चीज़ को आप सेवा शुश्रूषा भी करते हैं, उसको पालन भी करते हैं, आप पालते पोसते भी हैं मुर्गा को, तभी काटते हैं। लेकिन फिर भी नॉन वेज खाने से आप कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा करते हैं। आप कुछ भी खाइए, नॉन वेज खाइए कि नहीं खाइए, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कैलोरी उतना ही लीजिए जितना खर्चा है, और खर्चा केवल 1500 कैलोरी है। अगर आप बिल्कुल मेहनत ना करें, एक जगह बैठे रहें, तो आपका 1500 कैलोरी खर्च होगा, और बाकी जितना मेहनत करते हैं उसके हिसाब से खर्चा। अगर हम 1 घंटा भाषण दें तो केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। हम केवल आधा घंटा का वीडियो बनाए हैं, ये बोलने में हमको केवल 25 कैलोरी खर्च हुआ। एक मात्र इतना छोटा चिनिया केला आपको 60 कैलोरी देगा। लेना बड़ा आसान है, खर्चा करना भारी मुसीबत। एक टुकड़ा खस्सी के मांस में जो है कि आपको ग्लाइकोजन नामक चीनी है, तो चीनी है, चीनी का मतलब चलना। और अब आपके पास चलने का सारा मेहनत खत्म है। अभी हम तैर नहीं रहे हैं, ये हम नाव पर हैं, हमारा कैलोरी खर्च नहीं हो रहा है। और बल्कि तो कहिए किसी का कैलोरी खर्च नहीं हो रहा है, ये भगवान शंकर का कैलोरी खर्च हो रहा है, क्योंकि ये नाव जो है अपने बलबूते ही चल रहा है, ये अपने बलबूते ही चल रही नाव जो है कि ये चल रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं। तो ये जो है कि ये नज़ारा आप देखिए और इसे सीखिए, जीवन का रूप आप सीख सकते हैं। हर जगह आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो है कि कल आषाढ़ मास का जो था का पूर्णिमा था, तो कल भी गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। कल भी मैंने वीडियो बनाया था। गुरु का अर्थ होता है ये जो अंधकार को ख़त्म करे। गु मतलब अंधकार, जो रू मतलब ख़त्म करे, यानी जो अंधकार को ख़त्म करे। अंधकार को ख़त्म नहीं किया सकता, आप खाली एक दीप जला दीजिए तो अंधकार अपने आप चला जाएगा। यानी कि ठीक उसी प्रकार से जो है कि आप अपने आत्मदीप को रोशन कर दीजिए, तो फिर ये सारी बीमारियां, ये सारा कष्ट खत्म हो जाएगा। ये मानव निर्मित है, परमात्मा सबको स्वास्थ्य देता, बीमारी का वरण इंसान खुद करता। तो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे भी मिलते रहेंगे इन्हीं सब बातों के साथ। हमारा फ़ोन नंबर इस यूट्यूब वीडियो के आपके में भी है, और वहाँ से भी आप फ़ोन करके, और फेसबुक पर भी जो अपलोडेड है, जिस पोस्ट में वीडियो जाएगा उसमें भी फ़ोन नंबर रहेगा। कभी भी किसी प्रकार का क्रोनिक डिजीज़ हो जो कि आप भोजन बदल के ठीक करना चाहें तो आपका स्वागत है, आप हमको फ़ोन कर सकते। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा।